बहरहाल आइए, ज़मीं पे चांद उतरता दिखाई देता है, ज़मीं पे चांद उतरता दिखाई देता है, तेरा ख्याल भी तुझसा दिखाई देता है। अब मैं जिस शायर को आवाज़ देने जा रहा हूँ वो बर्रे सग़ीर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू बोली और सुनी जाती है वहाँ वहाँ इस शायर का जौहर काम करता है। मेरी मुराद आपके महबूब शायर जनाबे जौहर कानपुरी से जोरदार तालियों से आप इस्तेमाल। अस्सलाम वालेकुम हज़रात। याद रखा कीजिए भाई, याददाश्त बहुत कमज़ोर है आपकी। बहुत ही खूबसूरत मुशायरा चल रहा है। गुज़िश्ता बरस पहली बार मैं इस मुशायरे में हाजिर हुआ था, लेकिन यकीन जानिए कि साल भर तक उस मुशायरे का नक्शा मेरे जहन पर रहा और मैं ये मुशायरा पिछले साल का जैसा हुआ मैं भूल नहीं सका। आपने जितनी मोहब्बतें दी और शायद भूलने वाला ये मुशायरा भी नहीं है। मैं इस बार फिर आपकी मोहब्बतों के हवाले हूँ भाई। आप लोगों की मोहब्बतें हैं कि मैं आपके दरमियान हूँ। कुछ शेर पेश करूँगा। अचानक मेरी कुछ तबीयत गड़बड़ है, ज़रा सा सर्दी का असर हो गया है, तो शायद मैं भरपूर तरीके से आपकी खिदमत न कर सकूँ, लेकिन आपने अगर हौसला दिया तो मैं कोशिश करूँगा कि पूरी मजदूरी अपनी करूँ। इसके लिए आपके ताउन की ज़रूरत है मुझे। मैं कुछ सोच के अच्छे शेर सुनाऊँगा, बीच बीच में बहुत ख़राब शेर भी सुनाऊँगा, लेकिन वो भी मुशायरों का हिस्सा होते हैं शेर। मैं इसमें कोई बात नहीं। सुनिए, यहाँ से शेर पेश करता हूँ। एक मतलब सिर्फ पढ़ता हूँ पहले कि कातिल बहुत जलील हुआ जी। सर उतार कर। कातिल बहुत जलील हुआ सर उतार कर, हमने दिलों को जीत लिया जंग हार कर। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी तरह आपने सुना, मुझे कोई शिकायत नहीं है। असल में मैं थोड़ा सा मैं खुद ही भटक गया वहाँ से यहाँ तक आने में। जब शबीना नज़्म पढ़ रही थी कि तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे पास रहो, तो अचानक मेरे जहन में, बहुत से लोग शायद ये बात न जानते हो तो मैं बता दूं कि शबीना मेरी बीवी भी है, सिर्फ शायरा नहीं है। तो उस वक्त जहन में आया था। तालियां। अच्छा है, अच्छा है। तो उस वक्त जो मेरे जहन में शेर आए कि मुझे यहाँ से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मुझे मालूम था कि उनके बाद अपनी बारी, तो वो मैं भटक गया वहाँ से यहाँ तक आने में। आपका कोई कसूर नहीं है। तो पहले वो चंद शेर, उसके बाद में आगे का सफर तय करता हूँ। और क्या है कि दिल दुखाकर, आजमा कर या रुलाकर छोड़ना, दिल दुखाकर आजमा कर या रुलाकर छोड़ना, हमने सीखा ही नहीं अपना बनाकर छोड़ना। दिल दुखाकर आजमा कर या रुलाकर छोड़ना, क्या बात है जौहर भाई, हमने सीखा ही नहीं अपना बनाकर छोड़ना। शेर समाज फरमाइए कि ताकि दुनिया ये न समझे हम में दूरी हो गई, ताकि दुनिया ये न समझे हम में दूरी हो गई, साथ जब भी छोड़ना तो मुस्कुरा कर छोड़ना। ताकि दुनिया ये न समझे हम में दूरी हो गई, साथ जब भी छोड़ना तो मुस्कुरा कर छोड़ना। और है तरीके और भी मुझसे बिछड़ने के लिए, क्या है तरीके और भी मुझसे बिछड़ने के लिए, क्या जरूरी है कोई तोहमत लगाकर छोड़ना। क्या बात है तरीके और भी मुझसे बिछड़ने के लिए, क्या जरूरी है कोई तोहमत लगाकर छोड़ना। होश बाकी रह गए तो जी नहीं पाऊंगा मैं, होश बाकी रह गए तो जी नहीं पाऊंगा मैं, कुछ न याद आए मुझे इतनी पिलाकर छोड़ना। होश बाकी रह गए तो जी नहीं, क्या बात, होश बाकी रह गए तो जी नहीं पाऊंगा मैं, क्या बात है जौहर भाई, कुछ न याद आए मुझे इतनी पिलाकर छोड़ना। शेर की हिफाजत कीजिएगा। शेर आ रहा है कि तेल के बदले हमें चाहे लहू देना पड़े, तेल के बदले हमें चाहे लहू देना पड़े, अपनी फितरत है चिरागों को जलाकर छोड़ना। तेल के बदले हमें चाहे लहू देना पड़े, तेल के बदले हमें चाहे लहू देना पड़े, अपनी फितरत है चिरागों को जलाकर छोड़ना। और कुफ्र है एहसासे मायूसी, थकन है बुज़दिली। सुनिएगा इब्राहिम भाई, कुफ्र है एहसासे मायूसी, थकन है बुज़दिली,
हौसलों की डोर को मंजिल पे जाकर छोड़। कुफ्र है एहसास मायूसी, थकन है बुज़दिली, हौसलों की डोर को मंजिल पे जाकर छोड़ना। और लिख दिया जलते घरों की आंच ने हर जहन पर, लिख दिया जलते घरों की आंच ने हर जहन पर, अमन के दुश्मन को मिट्टी में मिलाकर छोड़। शायरी यहां तक आ गई तो 4 लाइनें, जिसको मेरा ख्याल है कि अभी 4 घंटे भी नहीं हुए, यही कतर की पैदावार है ये। शाम को जब मैं सो के उठा और मैंने टीवी पर मंजर देखे, बंबई का हाल आपने देखा कि आज बंबई में, हिंदुस्तान में आज का दिन तारीखी दिन साबित हुआ। जिन लोगों ने बंबई का मंजर देखा हो वो समझ लेंगे, और अगर जिन्होंने नहीं देखा वो उन्हें बता देंगे। मैं ज़्यादा तमीज़ में नहीं जाना चाहता, शेर पढ़ना चाहता हूँ सिर्फ। समाज फरमाइए, अर्ज क्या है कि जुल्म की आंधी को ठोकर से उड़ाकर आ गया, जुल्म की आंधी को ठोकर से उड़ाकर आ गया, सारे मंसूबों को मिट्टी में मिलाकर आ गया। जुल्म की आंधी को ठोकर से उड़ाकर आ गया, सारे मंसूबों को मिट्टी में मिलाकर आ गया। और यह खबर दिल्ली से आई, एक सियासी जादूगर बंबई के शेर को बकरी बनाकर आ गया। जुल्म की आंधी को ठोकर से उड़ाकर आ गया, जुल्म की आंधी को ठोकर से उड़ाकर आ गया, सारे मंसूबों को मिट्टी में मिलाकर आ गया। यह खबर दिल्ली से आई, एक सियासी जादूगर बंबई के शेर को बकरी बनाकर आ गया। यह खबर दिल्ली से आई, एक बंबई के शेर को बकरी बनाकर आ गया। बात वहां तक पहुंची तो फिर 4 मिसरे हाजिर करता हूं कि खेल के साथ ये नफरत, ये तासुब कैसा, खेल के साथ ये नफरत, ये तासुब कैसा। खेल तो अमन की पहचान है ठाकुर साहब। ये ठाकुर कौन है समझ लिया चोगले साहब। खेल के साथ ये नफरत, ये तासुब कैसा। खेल तो अमन की पहचान है ठाकुर साहब। और आपकी आंखों में चुभने लगा कांटे की तरह, क्या ये क्रिकेट भी मुसलमान है ठाकुर साहब। खेल के साथ ये नफरत, ये तासुब कैसा। खेल तो अमन की पहचान है ठाकुर साहब। आपकी आंखों में चुभने लगा कांटे की तरह, क्या ये क्रिकेट भी मुसलमान है ठाकुर साहब। क्या ये क्रिकेट भी मुसलमान, क्या ये क्रिकेट भी मुसलमान है ठाकुर साहब। दिलों में डर न होता, अज़्म होता, हौसला होता। दिलों में डर न होता, अज़्म होता, हौसला होता। जमाना आज हम लोगों की ठोकर में पड़ा होता। दिलों में डर न होता, अज़्म होता, हौसला होता। जमाना आज हम लोगों की ठोकर में पड़ा होता। अगर हम लोग मसलक और फिरकों में नहीं बंटते तो भी सारी दुनिया में हमारा दबदबा होता। अगर हम लोग मसलक और वाह वाह वाह, दिलों में डर न होता, अज़्म होता, हौसला होता। जमाना आज हम लोगों की ठोकर में पड़ा होता। अगर हम लोग मसलक और फिरकों में नहीं बढ़ते तो भी सारी दुनिया में हमारा दबदबा होता, तो भी सारी दुनिया में हमारा दबदबा होता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत फजा बना दी आपने भाई नदीम माहिर साहब, अजीज़ नबील साहब और दीगर हजरात, खालिद दाद साहब और ख़ास तौर पर चोगले साहब, अजीम भाई। आप सबसे इजाज़त चाहूँगा 4 लाइनें पढ़ने की। बम्बई का जिक्र
चल रहा था, मैं कोई तमहीद नहीं बयान करूंगा, इसके अलावा सिर्फ वो 4 मिसरे पढ़ता हूं। मंजर आप तलाश करें और तारीख आप देखें कि मैंने क्या कहने की कोशिश की है, किस तारीख का ये वाक़या है, किस डेट का किस्सा है। मैं सिर्फ शेर पढ़ता हूं कि ऐसी साजिश कि कांप उठा संसार, ऐसी साजिश के कांप उठा संसार, जुल्म को हादसा बनाया गया। पहुंचिए। ऐसी साजिश के कांप उठा संसार, जुल्म को हादसा बनाया गया। एक इंसान को मारने के लिए सैकड़ों का लहू बहाया गया। ये शेर मैंने धीरे से पढ़ दिया तो आपने दाद भी धीरे से दे दी। क्या ये ऐसी दाद देने वाला शेर था? ये इंसाफ नहीं किया आपने। बताइए कसम, आप यकीन जानिए कि मैं कितनी मुसीबतों में शेर पढ़ रहा हूँ, आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन मैं वाकई बहुत परेशानी में मुब्तला हूँ अंदर से। लेकिन फिर भी मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि कहीं से आपको ये न लगे कि जौहर कानपुरी कहीं से कमज़ोर है। तो ये मैं कहीं कोई शेर धीरे से पढ़ूंगा, कोई शेर पे जोर लगाऊंगा, लेकिन आपको दाद उसी तवानाई से दे, तब बात बनी। बहुत अच्छे जौहर भाई। फिर ये शेर सुनिए कि ऐसी साजिश के कांप उठा संसार, जुल्म को हादसा बनाया गया। एक इंसान को मारने के लिए सैकड़ों का लहू बहाया गया। एक इंसान को मारने के लिए सैकड़ों का लहू बहाया गया। आज फिर ये खबर मैंने देखी टीवी पर कि कराची में कुछ हुआ। शेर पेश करता हूं कि कोई मजहब नहीं कहता सितम हो बेकसूरों पर, कोई मजहब नहीं कहता सितम हो बेकसूरों पर, जुनू में फिर ये क्यों इंसानुमा शैतान रहते। कोई मजहब नहीं कहता सितम हो बेकसूरों पर, जुनू में फिर ये क्यों इंसानुमा शैतान रहते हैं। और खुदा के वास्ते बम फेंकने वालों को समझाओ, कराची हो कि दिल्ली हर जगह इंसान रहते हैं। कोई मजहब नहीं कहता सितम हो बेकसूरों पर, जुनू में फिर ये क्यों इंसानुमा शैतान रहते हैं। खुदा के वास्ते बम फेंकने वालों को समझाओ, कराची हो के दिल्ली हर जगह इंसान रहते हैं। अभी मैं बैठा हुआ था तो एक मेरे पास एक पर्चा है, उसमें एक फरमाइश, मर्दों से फरमाइशें कमी करते हैं लोग, बहरहाल उनका शुक्रिया जिन्होंने मुझसे फरमाइश की। मैं चाहता हूँ मैं अब एक ने तो फरमाइश की, उसकी फरमाइश पूरी नहीं करूं, ऐसा नहीं। तो मैं चाहता हूं कि वो फरमाइश पूरी करूं। बहुत पुराना शेर है मेरा, बहुत पुराना। जब कोवैत पर अटैक हुआ उसके बाद अमेरिकी फ़ौजें आईं और अमेरिकी फ़ौजों ने अपने कदम वहाँ जमा लिए अरब की पाक सरजमीन पर, आज तक है मेरा ख्याल है अभी भी। तो मैंने उस वक्त शेर कहा जो मेरा कर्ब था, एक शायर का, एक या अहले ईमान का, जो भी मेरा कर्ब था वो मैंने उस शेर में कहा। मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, समाज फरमा लिया। अगर मैंने बात सच्ची कही हो तो किसी शख्स की खामोशी नहीं होनी चाहिए, सब मेरे साथ जुड़े, मेरे आपके दाद मेरी बात की तायद होगी। अर्ज क्या है कि उजालों से निकलकर कौन आता है अंधेरों में, उजालों से निकलकर कौन आता है अंधेरों में। अगर खुशियां मयस्सर हों तो गम अच्छे नहीं लगते। उजालों से निकलकर कौन आता है अंधेरों में, अगर खुशियां मयस्सर हों तो गम अच्छे नहीं लगते। और जहां अल्लाह के महबूब ने रखी थी पेशानी, वहां नापाक फौजों के कदम अच्छे नहीं लगते। अजीम भाई एक कते के लिए हुक्म दे रहे हैं, तो उनके हुक्म की तामील। उसके बाद इब्राहिम भाई हैं, उन्होंने एक नज़्म के लिए मुझे हुक्म दिया है, मैं नज़्म पढ़ूंगा। तो पहले वो अजीम भाई के हुक्म की तामील कर दूं। अर्ज क्या है कि मुंतज़िर ज़ैदी तुझे अहले मोहब्बत का सलाम, मुंतज़िर ज़ैदी तुझे अहले मोहब्बत का सलाम। हिम्मतो अज़्म की तौकीर बढ़ा दी तूने और मार कर जूता भरी बज़्म में मर्दे जवां एक मगरूर की औकात बता दी तूने। मार के जूता भरी
तुझे अहले मोहब्बत का सलाम। हिम्मतो अज़्म की तौकीर बढ़ा दी तूने, मार के जूता भरी बज़्म में है मर्दे जमा। एक मगरूर की औकात बता दी तूने, एक मगरूर की औकात। फकीरी में भी मैं हूं शान वाला, फकीरी में भी मैं हूं शान वाला। तेरी अजमत भी जिल्लत लग रही है। फकीरी में भी मैं हूं शान वाला, तेरी अजमत भी जिल्लत लग रही है कि तेरे ताज की कीमत से बढ़कर मेरे जूते की कीमत लग रही है। फकीरी में भी मैं हूं शान वाला, फकीरी में भी मैं हूं शान वाला। तेरी अजमत भी जिल्लत लग रही है कि तेरे ताज की कीमत से बढ़कर मेरे जूते की कीमत लग रही है, मेरे जूते की कीमत लग रही है। एक गजल में पढ़ना चाहता था, खास तौर पर मैं सोच के आया गजल में सुनाऊंगा, अभी तक मैंने पढ़ी नहीं। अगर आपकी इजाजत हो तो वो गजल, उसके बाद में नज़्म। ये गजल मेरे पसंद की गजल है, बहुत बढ़िया सुन लीजिएगा। नज्म के लिए एक माहौल बना दीजिएगा, और शेर अच्छे हो तभी दाद दीजिएगा, शेर अच्छा ना हो तो बिल्कुल दाद की जरूरत नहीं है। सुनिएगा भाई, मतलब यूं पेश किया है कि खुशी कहते हैं किसको ऐ मेरे हमदम समझ लेते, खुशी कहते हैं किसको ऐ मेरे हमदम समझ लेते, अगर तुम दूसरों के गम को अपना गम समझ लेते। खुशी कहते हैं किसको ऐ मेरे हमदम समझ लेते, अगर तुम दूसरों के गम को अपना गम समझ लेते। कभी बहने नहीं देते उन्हें हम पाक आंखों से, कभी बहने नहीं देते उन्हें हम पाक आंखों से, अगर माँ बाप के आंसू को हम जमजम समझ लेते। कभी बहने नहीं देते उन्हें हम, कभी बहने नहीं देते उन्हें हम पाक आंखों से, अगर माँ बाप के आंसू को हम जमजम समझ लेते। मुसलसल ठोकरें तकदीर का हिस्सा नहीं बनती, मुसलसल ठोकरें तकदीर का हिस्सा नहीं बनती, अगर पहले ही ठोकर का इशारा हम समझ लें। मुसलसल ठोकरें तकदीर का हिस्सा नहीं बनती, मुसलसल ठोकरें तकदीर का हिस्सा नहीं बनती। ये सब शेर इसलिए सुना रहा हूं कि 20,000 के मजमे में 200 लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ खालिद शायरी सुनना चाहते हैं, तो उन्हें यह मालूम हो जाए कि जौहर कानपुरी खाली चूरन नहीं बेचता, शायरी भी। मुसलसल ठोकरें तकदीर का हिस्सा नहीं बनती, मुसलसल ठोकरें तकदीर का हिस्सा नहीं बनती, अगर पहली ही ठोकर का इशारा हम समझ लेते और हमारी फतह याबी हार में तब्दील हो जाती, हमारी फतह याबी हार में तब्दील हो जाती, जो हम दुश्मन की ताकत को जरा भी कम समझ लेते। हमारी फतह याबी हार में तब्दील हो जाती, जो हम दुश्मन की ताकत को जरा भी कम समझ लेते। शेर की हिफाजत कीजिएगा, और बिल्कुल सच्चा शेर कि मेरे घर से खिलौना भी नहीं निकला कोई, वरना मेरे घर से खिलौना भी नहीं निकला कोई, वरना तलाशी लेने वाले तो उसी को बम समझ लेते। मेरे घर से खिलौना भी नहीं निकला कोई, वरना तलाशी लेने वाले तो उसी को बम समझ लेते। आइए वो नज्म सुनाकर इजाजत। नज्म का उन्वान है अहले सियासत से खिताब। समात फरमाइए। नज्म याद शुरू होती है कि सदाकत पर जो है वो रहबरी तस्लीम करता हूं, जो सच्चा रहनुमा है उसकी मैं ताजीम करता हूं। अब यहां से नज्म समात फरमाइएगा, पूरा मंजरनामा आपके सामने, जौहर कानपुरी की ये नज्म कि तासुब को बढ़ावा देने वाले रहबरों बोलो, तासुब को बढ़ावा देने वाले रहबरों बोलो, जमीरो ज़र्फ के सौदागरों अपनी ज़बान खोलो। तुम्हारा फर्ज क्या है और ये क्या कर रहे हो तुम, जवानाने वतन के दिल में नफरत भर रहे हो। जरूरत है उजालों की, अंधेरा कर दिया तुमने, कि लफ्ज़ रहनुमाई को भी गंदा कर दिया तुमने। तिजारत करके लाशों की महल तामीर करते हो, गरीबों के लहू से जिंदगी में रंग भरते हो। ये कमजोर आदमी क्या जानवर घबराएगा तुमसे, जियोगे जब तक शैतान भी शर्माएगा तुमसे।
ये कमजोर आदमी क्या जानवर घबराएगा तुमसे? जियोगे जब तलक शैतान भी शर्माएगा तुमसे। गरीबों के नगर में, एक एक लाइन पर आपकी खुसूसी तवज्जो होनी चाहिए। गरीबों के नगर में जब भी कत्ले आम होता है, तुम्हारे बाजुओं में हुस्न लब पर जाम होता है। मेरे साथ चलिए तो मजा आएगा। खामोशी से ये नज्म सुनेंगे तो ये नज्म नहीं चल सकती आगे। एक एक मिसरे में पूरी बात छुपी हुई है, समाप्त फरमाइए। गरीबों के नगर में, सच्चाई बिल्कुल, गरीबों के नगर में जब भी कत्ले आम होता है, तुम्हारे बाजुओं में हुस्न लब पर जाम होता है। तुम्हारे ही इशारों पर चमन में आग लगती है, तुम्हारे कारनामों से बदन में आग लगती है। तुम्हारे ही इशारों पर चमन में आग लगती है, तुम्हारे कारनामों से बदन में आग लगती है। तुम्हें हिंदू से हमदर्दी न मतलब है मुसलमान से। वफा का दर्स गीता से लिया तुमने न कुरान से, मगर मजहब का नाम आ जाए तो नारे लगाते हो। यहाँ दैरो हरम के नाम पर झगड़े कराते हो। चलाया जंगली कानून इंसानों की बस्ती में, गिरे हैं मंदिरों मस्जिद तुम्हारी सरपरस्ती में। मैं शायर हूँ, जो देखूंगा वही हर बार लिखूंगा। तुम्हें गद्दार लिखा है, तुम्हें गद्दार लिखूंगा। मैं शायर हूं, मैं शायर हूं, जो देखूंगा वही हर बार लिखूंगा। तुम्हें गद्दार लिखा है, तुम्हें गद्दार लिखूंगा। क्या बात, क्या बात। तासुब को बढ़ावा देने वाले रहबरों बोलो, जमीरों सर्फ के सौदागरों अपनी ज़बान खोलो। शेर सुनिएगा, यहाँ से नज्म शुरू है कि ये हिस्सा नज्म का कि सियासत इस वतन में इस कदर गंदी न थी पहले। सियासत इस वतन में इस कदर गंदी न थी पहले। हृदय मादरे हिंदुस्तान मैली न थी पहले, मगर पहले सियासत में लफंगे भी ना आए थे। गली के चोर चक्के जेब कतरे भी ना आए थे, मगर पहले सियासत में लफंगे भी ना आए थे। गली के चोर चक्के जेब कतरे भी ना आए थे। शरीफ इंसान जो होता था पहनता था वही खद्दर, जो बाइज्जत हुआ करता था बनता था वही लीडर। मगर अब तो शरीफ इंसान की गुंजाइश बहुत कम है। सियासत में वही आता है जिसके हाथ में बम है, मगर अब तो शरीफ इंसान की गुंजाइश बहुत कम है। सियासत में वही आता है जिसके हाथ में बम है। तासुब को बढ़ावा देने वाले रहबरों बोलो, जमीरों ज़र्फ के सौदागरों अपनी ज़बान खोलो। मेरे अशार से तकलीफ तो कोई नहीं पहुंची, मेरे अशार से तकलीफ तो कोई नहीं पहुंची। तुम्हारे दिल पे कोई चोट तो कारी नहीं पहुंची। अगर तकलीफ पहुंची है तो फिर खुद को बदल डालो। तासुब को बढ़ावा देने वाले रहबरों बोलो, जमीरों ज़र्फ के सौदागरों अपनी ज़बान खोलो। मेरे अशार से तकलीफ तो कोई नहीं पहुंची, तुम्हारे दिल पे कोई चोट तो कारी नहीं पहुंची। अगर तकलीफ पहुंची है तो फिर खुद को बदल डालो। परेशानी के उलझन के न पेशानी पे बल डालो। जरा भी दिल में गैरत है तो मेरी बात को मानो। करो तौबा, दगाबाजी से अपना फर्ज पहचानो। अगर तुम लोगों ने अभी मिजाज अपना नहीं बदला, अगर फितरत नहीं बदली, अगर लहजा नहीं बदला, तो मैं आवाज दूंगा मुल्क की जनता को फिर एक बार। करूंगा फिर से इन सोई हुई अक़वाम को बेदार। तुम्हारे गंदे जहनों में है क्या सबको सुनाऊंगा। तुम्हारी क्या हकीकत है ये लोगों को बताऊंगा। खिलाफत जुल्म लड़ने का सबक दूंगा जमाने को। कहूंगा हर दबे कुचले हुए से सर उठाने को। फिर अशफाक और भगत को जज्बे बेदार दे दूंगा। खिलौने छीन के बच्चों को भी तलवार दे दूंगा।